हर हर महादेव, जय श्री शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। आज हम सुनेंगे कि महादेव के भक्तों को कौन सा नाम जपना चाहिए। तो आइए जानते हैं। वैसे तो महादेव के बहुत सारे नाम हैं, अनंत हैं, लेकिन कौन सा नाम हम इजी तरीके से जप कर सकते हैं और हमें क्या फल की प्राप्ति हो सकती है, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, सोमवार और शुक्रवार। यदि सच्चे मन से आप सोमवार के दिन भगवान की पूजा आराधना करें और उनके नामों का जाप करें तो आपके सभी संकट दूर हो जाएगा। कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। भगवान शिव औघड़दानी हैं और वह एक लोटे जल से ही खुश हो जाते हैं, उन्हें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, आकड़ा, भांग ये सब चीज़ें बहुत प्रिय हैं, इसीलिए हमें इन चीज़ों को भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव का नाम पूरे संसार में देवताओं में स्थापित है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए आप भगवान भोलेनाथ पर दूध भी समर्पित कर सकते हैं और रुद्राक्ष की माला का जाप कर सकते हैं। वैसे तो हमारे भोलेनाथ के, हमारे शिव शंभू के बहुत सारे नाम हैं और पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें से आप किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और किसी भी नाम का आप स्मरण कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की सेहत खराब रह जाती है तो उसे भगवान शिव के नाम का जाप प्रतिदिन करना चाहिए और भगवान शिव पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा मंदिर में बैठकर 15 मिनट तक कम से कम भगवान शिव के नाम का जाप करना चाहिए। ऐसे में उसकी सेहत अच्छी हो जाती है। विश्व भर के लोग इन्हीं नामों का जाप करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ के कौन से नाम का हम जाप करके किस चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं। सर्वप्रथम विशंभर, इस नाम की ऐसी महिमा है कि इसके नियमित रूप से जाप करने से यदि कोई भी मनुष्य बेरोजगार है तो उसे अच्छी नौकरी प्राप्त होती है। इसीलिए मन ही मन भगवान शिव के इस नाम का जाप लाभकारी माना जाता है। आइए जानते हैं। नंबर 2, आशुतोष। यदि पति पत्नी के बीच में अक्सर अनबन बनी रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे की बनती नहीं हो, तो उस व्यक्ति को मन ही मन भोलेनाथ के आशुतोष नाम का जाप करना चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोते तक भगवान भोलेनाथ के आशुतोष नाम का जाप करने से दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाता है और आपके पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति मधुर हो जाता है। रुद्र, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपके बच्चे का व्यवहार उग्र है और उसे आप ठीक करना चाहते हैं, वह आपकी बिल्कुल भी नहीं मानता, आप उसे कई बार समझा चुके हैं, तो आप इस नाम का जाप करवा सकते हैं अपने बच्चे से। तो दोपहर के समय भगवान शिव के रुद्र नाम का जाप कम से कम 11 बार करें और ऐसा करने से आपके बच्चे का व्यवहार आपको बदलता हुआ दिखेगा। अगला नाम है नटराज। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप मान सम्मान की बढ़ोतरी चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ के नाम नटराज का प्रयोग अवश्य करें। कहते हैं प्रदोष काल में महादेव के नटराज नाम का कम से कम 108 बार जाप करने से मनुष्य को सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। अगला नाम है महेश। ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति अपने व्यापार तरक्की पाना चाहता है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है तो भगवान शिव के महेश नाम का लगातार जाप करना चाहिए, उसे सभी चीज़ों की प्राप्ति होगी। उसके अलावा भगवान भोलेनाथ के बहुत सारे नाम हैं। शिव शंभू, कैलाशपति, उमापति, शंकर। उसके अलावा आप ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय का मंत्र प्रतिदिन 108 बार जाप करने से मनुष्य का शरीर और दिमाग शांत रहता है और उस पर महादेव की कृपा बनती है। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिन बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृताम। ये भगवान भोलेनाथ का सर्वोत्तम मंत्र है। इसे
करने से इसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। इसका अर्थ होता है हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित है, हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखाओं से बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाते हैं। इस महामंत्र का भी जाप करने से बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। ओम नमः भगवते रुद्राय नमः। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप रुद्राय नमः का भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवत रुद्राय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आइए अब मैं भगवान शिव के कुछ नाम और उसके अर्थ बताऊंगी, तो चलिए जानते हैं। सदाशिव सदैव कल्याण करने वाला, शंकर सुख देने वाला, महेश्वर महान ईश्वर, महेश महान ईश्वर, महाकालेश्वर समय को नियंत्रण करने वाला महान ईश्वर, महादेव महान भगवान, देवादि देव देवों के देव, आदि देव सबसे बड़े भगवान, परमेश्वर परम ईश्वर, त्रिलोचन तीन आँखों वाला, त्र्यंबकम तीन नेत्रों वाला, त्रिनेत्र तीन नेत्रों वाला, पशुपतिनाथ सारे जीवों के भगवान, आदिनाथ सबसे पहले भगवान, चंद्रशेखर चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाला ईश्वर, सोमनाथ चंद्रदेव के भगवान, रामेश्वर भगवान श्री राम के ईश्वरीय और श्री राम भी इनके ईश्वर, महाकाल काल अर्थात समय एवं मृत्यु पर जिनका नियंत्रण हो, मृत्युंजय मृत्यु से 100 सदैव जीते, महारुद्र महाविनाश करने वाले, नीलकंठ नीला है कंठ जिनका, अंबिकापति अंबिका अर्थात माँ दुर्गा पार्वती के पति, उमापति उमा अर्थात सती पार्वती के पति, पार्वती पति माता पार्वती के पति, अर्ध नारेश्वर ईश्वर जो आधा नारी और शक्ति है और आधा पार्वती शक्ति है, यानी कि आधा नारी और आधा पुरुष की मिश्रित शक्ति है। हरिहर हरि और हर शिव और विष्णु का मिश्रण, शंकर नारायण शंकर और नारायण यानी कि शिव और विष्णु का मिश्रण, शिव केशव शिव को केशव, वीरभद्र वीर योद्धा शिव के विनाश प्रतिरूप, भैरव भयानक शिव का अंश, गंगेश्वर देव नदी गंगा के ईश्वर, विश्वनाथ सारे ब्रह्मांड के भगवान, विश्वेश्वर सारी दुनिया के ईश्वर, त्र्यंबकेश्वर तीन आँखों वाले ईश्वर, भोलेनाथ भोले और दयालु भगवान, शंभु प्रसन्न करने वाले, पिनाकधारी पिनाक धनुष धारण करने वाले, आदि धनुर्धर सबसे पहले धनुर्धर, त्रिशूल पानी त्रिशूल धारण करने वाले, वामदेव अनंत सुंदर स्वरूप वाले शिव के अवतार, विष्णु वल्लभ विष्णु के प्रिय, त्रिलोकनाथ तीनों लोकों के भगवान, शिवा प्रिय शिवा अर्थात माँ पार्वती के प्रिय पति, गंगाधर देवी गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने वाले, जटाधर जटाएं रखने वाले, मृग पानी मृग अर्थात हिरण को हाथ में उठाने वाले, रुद्र रूप, कपालिनी कपाल रखने वाले, शिव रुद्र रूप, भूतनाथ भूतों और प्रेतों के जो भगवान हैं, भवसागर को उत्पन्न करने वाले, जगत पिता सारे संसार के पिता, आदि योगी सबसे पहले योगी, योगेश्वर योग और योगिनी के ईश्वर, आदि गुरु सबसे बड़े गुरु, कैलाशवासी कैलाश पर्वत पर रहने वाले, शमशानवासी शमशान में रहने वाले, त्रिकालदर्शी तीनों कालों की घटनाओं के बारे में जानने वाले, हर पाप दुख और कष्ट को हरने वाले, अजन्मा जिनका जन्म ही नहीं हुआ, तामसी तमस गुण को धारण करने वाले, कमारी कामदेव को भस्म करने वाले, सात्विक शुद्ध सतो गुण को धारण करने वाले, निर्गुण बिना गुण वाले, पर ब्रह्मा परमात्मा, दिगंबर आकाश की तरह अनंत और नग्न, सोम उमा अर्थात पार्वती के साथ रहने वाले, नील श्रीकंठ सुंदर कंठ वाले, नागेश्वर नाग अर्थात सांपों के ईश्वर, दक्षिण मूर्ति दक्षिण दिशा के अधिपति, नटराज नित्य के राजा भगवान शिव, आशुतोष जल्दी प्रसन्न होने वाले, करुणा अवतारम करुणा अर्थात दया के रूप में,
ओकारेश्वर ध्वनि, ओम ध्वनि के ईश्वर परमेश्वर गौरी शंकर, गौरी अर्थात पार्वती जी के साथ पूजे जाने वाले भगवान शंकर। लिंगेश्वर, लिंग रूप में पूजे जाने वाले सर्वेश्वर, सबके ईश्वर, सर्वव्यापी, सब में वास करने वाले। रुद्र, रुद्र अथवा दुख का नाश करने वाले। कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे। मल्लिका अर्जुन अर्थात पार्वती जी को, और अर्जुन अर्थात भगवान शिव। भीमा, भीम, भयंकर 11 रुद्रों में से एक अर्जुन, शानदार। कामेश्वर, सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले ईश्वर। देवेश्वर, सारे देवों के ईश्वर। तो यह भगवान भोलेनाथ के कुछ नाम थे जो मैंने आपको बताया। आप इनमें से किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे उस नाम का आप जाप कर सकते हैं। और आप रुद्राक्ष की माला से भी जाप कर सकते हैं या फिर ऐसे भी जाप कर सकते हैं। जाप करने का कोई नियम नहीं है, आप जहाँ भी बैठे, जैसे भी बैठे, जैसे आप भोजन बना रहे हैं तो भी जाप कर सकते हैं, खाली बैठे हैं ऐसे टीवी देख रहे हैं तो भी जाप कर सकते हैं। मतलब जाप करने का कोई नियम नहीं है, आप जहाँ भी बैठे तो आप भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप कर सकते हैं। दिन में जितनी बार इच्छा करें उतनी बार आप जाप कर सकते हैं, इसका कोई भी नियम और विधान नहीं है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।